दो ढाई महीने से मतलब काम कर रहा हूँ, ना समय से खर्ची मिलता है ना समय से पेमेंट मिलता है। कि इनका सीबीआई ईडी दोनों जांच होना चाहिए कि इनके पास फंड कहां से आ रहे हैं। और ये रात दिन अभी इनका तीसरा स्कूल का मैटर हमारे पास आया है और हर जगह यही इशू है कि वर्कर और ठेकेदार उनका पेमेंट सही से दिया नहीं जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में अब तक आप दर्शकों तक कई विषयों को लेकर सामने आए हैं। आज इस वक्त मैं मीरा रोड इसमें खड़ा हूँ और वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का जो स्कूल निर्माण का कार्य है, मेरे पीछे आप कैमरामैन से निवेदन है कि आप दिखाइए। यहाँ पर लगातार इस वक्त मेरे पीछे 20 से 25 मजदूर खड़े हैं जिनके पेमेंट को लेकर यहाँ पर 2 से 3 महीने से वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नहीं दिया गया, जिसके कारण उनके ओर से की जा रही आर्थिक शोषण और मेंटल हैरेसमेंट के तहत कई मामले इस वक्त सामने आए हैं। आज हम मीरा रोड पे खड़े हैं और पिछले 2 हफ्ते पहले हमने न्यू पनवेल खानदा कॉलोनी के ही वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में दिखाया था, जहां पर भी 15 से 16 मजदूरों का आर्थिक शोषण किया गया। हालांकि हमारे चैनल के न्यूज़ दिखाने के बाद वहाँ पर उनकी मजदूरी जो है एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, उनकी संगठन की ओर से दी गई। लेकिन लगातार जो है वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आखिर किस मुसीबत में है, किस विषय को लेकर मजदूरों के शोषण कर रहे हैं, हम जानेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने मजदूरी की है। इस वक्त आपके पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं जो आशा करते हैं सारे मजदूर थे आपके साथ काम करने वाले। जी सर, यहाँ पर हम लोग 2 ढाई महीने से मतलब काम कर रहा हूँ, ना समय से खर्ची मिलता है ना समय से पेमेंट मिलता है। आते हैं तो यही बोलते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, मिलता ही नहीं। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। यहाँ खाने बगैर आदमी मर रहा है। बहुत तकलीफ है आदमी लोग को। बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग पेमेंट करो पेमेंट करो। आते हैं तो क्या बोलते हैं कल मिलेगा कल मिलेगा, यही चल रहा है यहाँ। अच्छा, इस तरह का जो बातें हैं वो किसके ओर से किया जाता है? एजुकेशन सोसाइटी के लोगों के ओर से किया जाता है या आपके कॉन्ट्रैक्टर की ओर से किया जाता है? जैसे हमारे कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो मेरे हैं उनके हाथ में पैसा शायद आया नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, ऊपर की बात है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन उनके पास जब भी पैसा आता है वो हम लोग को तुरंत देते हैं। हमें उम्मीद है कि उनके पास उन्हें ही नहीं मिला है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर धर्मेंद्र भाई जो हैं उनको ही पैसा नहीं मिला है, नहीं तो जितनी बार उनके हाथ में मेरे सामने पैसा आता है वो तुरंत लेबर को बांटते हैं। तो जैसे कि इस वक्त इस विषय को लेकर हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, लेकिन जो लगातार बातें सामने आ रही है वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ तक इस सोसाइटी एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो इनकी रेपुटेशन एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छी रही है। इन्होंने कई इंजीनियरिंग और अलग अलग तरीके का कॉलेज निर्माण कर बच्चे लोगों को उच्च शिक्षा देने की कोशिश करे। लेकिन जिस ट्रस्ट जिस संगठन के माध्यम से बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी ट्रस्ट और संगठन के आला अधिकारी और ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्टियों के माध्यम से इन छोटे वर्कर जिन्होंने अपने खून पसीने और मेहनत बहाकर इस मुकाम पर इस ट्रस्ट को ले आया है, उनके साथ आज नाइंसाफ़ी की जा रही है। कितने दिनों से आप लोगों की पेमेंट जो है किया नहीं गया है? 2 ढाई महीने से हो गया पेमेंट नहीं है। तो 2 ढाई महीनों से आप आपके जो गुजार बसा रहे, आपकी फैमिली के किस तरह से आप चला रहे हो? वैसे चल रहा है कि जैसे नहीं कॉन्ट्रैक्टर देगा तो अपने तो खाने पीने का तो मगजमारी होकर नहीं करेगा। यहाँ पे जितने इस वक्त आपके साथ आपके साथी मजदूर उपस्थित है, तकरीबन एक अंदाज लगाओ तो 25 से 30 लोग आप लोग यहाँ पर इस वक्त हो। सभी के साथ इस तरह का रवैया जो है अपनाया जा रहा है क्या? सब लोग के साथ इससे। तो जहाँ एक और लगातार हम दिखा रहे हैं वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और उनके ट्रस्टियों के माध्यम से कि किस तरह की रवैया जो है कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर, कामगार इनके साथ अपनाया जा रहा है। बावजूद इसके अब देखना यह है क्या इसमें एजुकेशन सोसाइटी आगे आकर इन मजदूरों को न्याय देता है या इनकी शोषण में और भी बढ़ोतरी की जाती है। क्या यहाँ के स्थानिक पुलिस प्रशासन, मीरा रोड पुलिस विभाग इसमें संज्ञान लेते हुए कुछ कठोर कार्रवाई करते हैं इस तरह के एजुकेशन सेक्टर पर, या उनके भी सहयोग इनकी शोषण में होती है? इस विषय को लेकर आखिर पेमेंट क्यों नहीं हुआ, क्या वाकई में एजुकेशन सेक्टर ने दिया है और कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है, इस विषय को आइए हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्टर से कि उनका क्या कहना है। ऐसे वर्करों से हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों से किसी का 1 महीने का इस तरह से उनके मासिक वेतन जो है मेहनताना उनको नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर की ओर से नहीं दिया गया। क्या परेशानी है जिसके कारण आप इतने सारे लेबरों को पेमेंट नहीं दे पाए?
जी, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि पेमेंट लेबर लोग को नहीं दे पाता है, उसके बड़े इशू होते हैं। जैसे कि आज मेरा बिल अटका हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनका भी पेमेंट रुका है वो कारण की वजह से। और दूसरी बात है, इन लोग को पेमेंट के लिए बोलो तो इन लोग एरिया का इशू लेके बैठ जाते हैं कि ये नहीं है, ऐसा बिल नहीं बनता, वैसा बिल नहीं बनता। आज मैं काफ़ी दिनों से उनसे एक कर रहा हूँ कि बाबा आर्किटेक्ट के पास जाओ, कंसल्टेंट के पास जाओ, एरिया जो भी है हमको एक परफेक्टली सेट कर दो हमारे लिए कि जो ये एरिया है ये आपका बनता है। तो वो भी सब कुछ नहीं, जब भी बिल डालो तभी इनका प्रॉब्लम हो जाता है एरिया का लेके। फिर उसके लिए बिल उन लोग काट छाट कर देते हैं, फिर पेमेंट रुक जाता है। मेरे हिसाब से अभी मेरा वहाँ पे 35 लाख रुपए निकलता है, लेकिन इन लोगों को वही रीज़न के वजह से मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। जब भी बिल डालो यही प्रॉब्लम, आज भी बिल डालो यही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों को मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे कि मज़दूरों की समस्या को लेकर मज़दूर यूनियन यहाँ पे उपस्थित है, कुछ देर में हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी या जाति इस एजुकेशन सोसाइटी के ओर से किया जा रहा है, तो इस विषय को लेकर आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराया है क्या? मैंने जनरल कामगार यूनियन में कंप्लेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑल इंडियन एसोसिएट में कंप्लेंट कराया है यही चीज़ का कि यहाँ पे लेबर लोग को पेमेंट मेरे को बिल नहीं आ पा रहा है, इसके लिए लेबर लोग को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। यही कारण मैंने उनको कंप्लेंट दर्ज करा है उनके खिलाफ़। हर दम बिल डालेंगे तो वही इशू आ जाता है उनका पेमेंट का देने का, वही आज भी वही है। जैसे कि आपने यहाँ पे सूतर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कहीं ना कहीं आपके भी पीछे 20-22 मजदूरों का घर परिवार चलता है। आज उनके पेमेंट ना होने के कारण उनकी स्थिति क्या है, हमने हमारे चैनल के ही माध्यम से उनकी जुबानी ली है। तो क्या समस्या का सामना आपको करना पड़ा कि जिसके कारण इतने लोगों के ऊपर आज भूखमरी आई है? जी, सामने से पेमेंट नहीं आने के कारण रह गया कि यहाँ 50 लेबर था कारपेंटर में, पैसे की वजह से 20 चला गया, 30 बचा है। तो इस विषय को लेकर आपने वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो आला अधिकारी है या फिर जो भी इनकी ऑफिशियल स्टाफ है उनसे संपर्क करने की कोशिश किया है? जी, बहुत कोशिश की संपर्क करने का, लेकिन स्टाफ लोग क्या बोलते हैं कि जिसको नहीं पड़वलता है सामान बांधो, गेट के बाहर जाओ, पैसे के बात मत करो। और हमने सुना है कि इससे पहले कामगार कह रहे थे कि अलग अलग तरीके का धमकियाँ आप लोगों को दिया जाता है, क्या है वो चीज़ आप बताएंगे? वही ना सर कि वो सामान बांधो, बाहर निकलो, यही धमकियाँ मिल रही है पूरा वर्करे को। लाइट बंद कर देते हैं, पानी बंद कर हाँ हाँ, बीच में लाइट भी बंद हुआ था झोपड़े का, पानी भी नहीं है, पीने का भी अभी ढंग से नहीं है। उधर लाइट चल रही है थोड़ा टाकी तरफ, रातों रात पीने का पानी का भी ये नहीं है। क्या क्या? रातों रात रूम खाली कर दो और निकल जाओ गेट के बाहर। पुलिस का धमकी देते हैं, हम लोग को लाइट बंद कर देते हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का रवैया है लगातार सामने आ रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर इस वक्त न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष जो है संजय प्रजापति जी उपस्थित। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये जो मामला है मीरा रोड ईस्ट में हो रहा है, वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के ही बिल्डिंग के नीचे कामगारों की शोषण की जा रही है। और 2 हफ्ते पहले हमारे चैनल के माध्यम से हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचा था कि पनवेल खानदा कॉलोनी में किस तरह से 12 से 15 मजदूरों की शोषण किया गया, और जब उनकी पेमेंट भी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने हालांकि बाद में कर दिया, लेकिन पेमेंट करते वक्त उनसे लिखित में लिया गया है। एक गुंडागर्दी भाषा में हम कहना चाहेंगे कि आज के बाद कोई मजदूर मेरे प्रोजेक्ट के एरिया में दिखना नहीं। तो ये कहीं ना कहीं लोकशाही देश में आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े जो ट्रस्ट है, जिनको लाखों के फंड, करोड़ों की फंड जिनके पास आती है, उनकी रवैया कहीं ना कहीं भयभीत ना होकर शोषण की ओर बढ़ते जा रहा है? इस विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जो आप यहाँ के मजदूरों के आवाज़ बने, मैं न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन का अध्यक्ष संजय प्रजापति यहाँ उपस्थित 100 कामगारों को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आपको ये वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के जो भी डायरेक्टर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है या इंजीनियर है, जो लोग भी आपके साथ धमकी या वाद विवाद किया है, उनके ऊपर हम सख्त से सख्त एक्शन की कार्रवाई मीरा रोड पुलिस स्टेशन से मांगनी करेंगे। दूसरी बात, आपको जो धमकी दी जाती है कि आप रातों रात साइट खाली कर दो, आपको पानी नहीं देंगे, लाइट नहीं देंगे, तो इस विषय पे मैं आपको आश्वासन देता हूँ, पानी संबंधित कोई भी समस्या है तो आप रात को 12 बजे हमें कॉल कीजिए, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। दूसरी बात रही कि आपको साइट से जो भगाने की बात हो रही है, उसके लिए भी आप कॉल कीजिए। मैं भी देखता हूँ इस महाराष्ट्र राज्य और लोकशाही देश में किसके माँ ने दूध पिलाया है कि काम करते हुए वर्कर का बिना वेतन दिए
और धमकी देते हुए उनको बाहर निकालने की ताकत रखता है। दूसरी बात यह है कि इसी स्कूल का सेम मैटर पनमेल न्यू पनमेल खांदा कॉलोनी में आया था, जो 8 दिन पहले की विषय है, जिसके कॉन्ट्रैक्टर सरफराज कुरैशी है और उनके माध्यम से उनके वर्कर हमारे पास आए थे कि हमारा 2 महीने का पगार नहीं हुआ है। कुछ 2,76,000 का उनका पेमेंट था, लेकिन हमने जब उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश सोनी ने उनको ताबड़तोड़ पेमेंट किया और सरफराज कुरैशी को धमकी देते हुए बोला है कि आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, और आगे का सेटरिंग वगैरह आप यहाँ से एक लाफा लेके नहीं जा सकते हैं। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि ये महाराष्ट्र शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तीनों का महाआघाड़ी का सरकार है और इस सरकार में इस तरह की कोई घटना एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब हैं, वो तो बिल्कुल ये सब चीज़ों में मैं उनसे आप लोग के माध्यम से यही आवेदन करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर। और हमें एक अलग से ये शिकायत मिली है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी के तहत काम लेते हैं उनको जीएसटी न पेड करते हुए उनके पर्सनल अकाउंट में, उनके दोस्त के अकाउंट में, उनके अदर अकाउंट में, इनके लेबर के अकाउंट में ये वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पेमेंट कर रही है। मतलब ये कानून का जो जीएसटी टैक्स है ये चोरी कर रही है। इसका मतलब ये साफ होता है कि इस सोसाइटी के पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा माफिया जुड़ा हुआ है, जो ब्लैक मनी यूज किया जाता है, जो सरकार के दायरे में नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सीबीआई ईडी दोनों जांच होना चाहिए कि इनके पास फंड कहां से आ रहे हैं। और ये रात दिन अभी इनका तीसरा स्कूल का मैटर हमारे पास आया है और हर जगह यही इशू है कि वर्कर और ठेकेदार उनका पेमेंट सही से दिया नहीं जा रहा है। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वेलफेयर ट्रस्ट पर लगाया है कि जीएसटी चोरी, पिछले 8 दिन पहले पनवेल वाले भी मामले में भी एक आर्टिकल आया था पेपर में, जहाँ पे उल्लेख किया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग वे के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, हालांकि उनको उनके अकाउंट में इनडायरेक्टली देना चाहिए था विद जीएसटी को माइनस करते हुए या जीएसटी को भरते हुए। तो इस विषय को लेकर एक बड़ा आरोप आपके ओर से क्या है, तो इस विषय को लेकर क्या आप आयकर विभाग या जीएसटी विभाग के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा सुझाव यही है कि जीएसटी का जहाँ तक मुद्दा है, ये हम बाकायदे मंडे को हमारे एसोसिएशन और न्यू जनरल भारतीय जनरल कामगार यूनियन के माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट को लेटर दिया जाएगा कि वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर ये टैक्स चोरी किस प्रकार हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब ठेकेदार उनके जीएसटी के दायरे में काम करने के लिए एग्री है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं, जो भी उनका हिसाब होता है जीएसटी प्लस रहता है, तो प्लस रहेगा तो ठेकेदार को किसी को आपत्ति नहीं है, आप देंगे तो वो लीगली भरेंगे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के दायरे में है और गवर्नमेंट का जीएसटी नंबर वो लिए है। वो सरकार का टैक्स चाहते हैं कि हम पे करें और सरकार के दायरे में रहे, कि हमें सरकार जाने कि हम क्या करते हैं, कितना साल का मेरा टर्नओवर है, इसका जीएसटी मैं गवर्नमेंट का पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार के दायरे में आना चाहते हैं। लेकिन इनके जैसी फ्रॉड कंपनियाँ जो सरकार का टैक्स चोरी करके इनके साथ जो विश्वासघात करती है। और दूसरी बात, ये जो आज 100 मजदूर यहाँ खड़े हैं, उनका 2.5 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, किसी का 3 महीने का पेमेंट का जो इशू है, इसके ऊपर अगर मंगलवार से बुधवार के बीच में इन सभी का समस्या अगर दूर नहीं होती है तो न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन इस वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मीरा रोड में मजबूत धरना आंदोलन और उपोषण तैयार करेगी। जैसे कि संजय जी, हमने देखा है इससे पहले भी कई बार आपके संगठन में मजदूरों के विषय आए, चाहे कॉन्ट्रैक्टरों के विषय, चाहे अपने मजबूत इरादों से, चाहे आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, आपने किया है और न्याय दिलाया। और जैसे कि आपने कहा है कि एक तीव्र आंदोलन होने का इशारा आपने चैनल के माध्यम से दिया है। यदि फिर भी कहते हैं बहरे का कानों में अगर आवाज़ नहीं जाती है तो धमाका किस तरह से होगा, सुनवाई किस तरह से होगी, कह चाहे तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, सुनवाई का जहाँ तक विषय है, सबसे पहले जो बाबा साहब ने हमारे भारत का जो संविधान दिया है, और बाबा साहब संविधान देते हुए 3 वर्ड बोले थे कि आप संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो।
तो शिक्षित तो हम बन रहे हैं, लेकिन संगठित का जहाँ तक समस्या आता है वहाँ हमारा आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण हम संगठित नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या है कि ये वर्कर और हम भी एक मजदूर के दायरे में ही आते हैं। यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का संस्था है, नहीं, वो भी एक मजदूर के दायरे में ही आती है। लेकिन ये मजदूर का 3-3 महीना जब पेमेंट नहीं होता है, उनके घर का राशन पानी, उनके माँ बाप का दवा, उनके बच्चे का फ़ी, ये सारी समस्या आने के बाद वो बेबस हो जाते हैं। और वो जिस तरह बताते हैं कि अपने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इसी का लाभ उठाते हुए हमारे पूरे भारत को गुलाम बनाई थी, उसी तरह ये लोग एजुकेशन सोसाइटी वाले जितने हैं, अदर बिल्डर लोग भी है, ये उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र कामगार आयुक्त से निवेदन करना चाहता हूँ कि वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और साथ साथ में मैं जीएसटी डिपार्टमेंट को भी आह्वान करता हूँ कि इनको पूरे प्रोजेक्ट को पहले लॉक किया जाए और इनका सारा अकाउंट डिटेल चेक किया जाए। और इनको एक कानून के दायरे में नहीं है तो इनका पूरा एजुकेशन सोसाइटी पूरे वर्ल्ड या पूरे भारत में चल रही है, उसको बैन किया जाए। तो जैसे कि इस वक्त आप सुन रहे थे न्यू इंडिया जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष संजय प्रजापति जी से, जिनकी एक अपना बैकग्राउंड रहा है मजदूर कामगारों को लेकर, उनके न्याय देने को लेकर। अब देखना यह है कि किस तरह से क्या यहाँ के स्थानिक पुलिस प्रशासन, क्या जीएसटी विभाग, क्या आयकर डिपार्टमेंट की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है या वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को वैसे कोई ठोस कदम इन मजदूरों की वेतन को लेकर किया जाता है। आगे की सारी जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।